जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को ध्यान और मेडिटेशन कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट विशुद्धि पर गणेश चतुर्भुज से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि
अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शांतिरूपम् बिंदु उत्तर रूपम् नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ, आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। धीरे धीरे चित्त को बुद्ध विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए। समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र वैकाग्र शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी शास्त्रार पर विराजमान होइए माँ।
सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। उसका विचार किसी को भी, किसी को टाइम ही नहीं भगवान के लिए। सारे धंधे करने को टाइम है, भगवान के लिए टाइम नहीं। और उसी में सारा आनंद है बेटी, और कहीं आनंद नहीं। मैं तुमसे सच सच बता दूं, तुम कोई भी चीज ढूंढ लो, यही गुरु संपदा अपने भारतवर्ष में अत्यंत बलवती। और जगह भी हुए बड़े बड़े गुरु, कोई नहीं कह सकता कि कन्फ्यूशियस उसी के एक अवतरण है। और भी जगह बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, लेकिन अपने देश में बहुत बड़ी संपदा हो। ज्ञानेश्वर जी हो गए, कितने बड़े बड़े गुरु हो गए, रामदास स्वामी हो गए, लेकिन उनका असर हमारे पर कितना आया कि सिर्फ गाना गाना, उनके भजन लेकर के सुबह से शाम गाते रहना कि घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई। अरे भाई, ये तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया कि घट को खोजो, तुम लोग वही गाते फिर रहे हो कि घट ही खोजो, घट ही खोजो। अब खोजोगे कब? कबीरदास का भजन बहुत शौक से लोग गाते हैं। उन्होंने गाया है कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। बिल्कुल कुंडलिनी का सारा वर्णन देख चुके हैं, मतलब कोई नई बात थोड़ी ना मैं कहने वाली हूं आपसे। सारा उन्होंने ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे सब उन्होंने गा दिया है, कह दिया। वो बैठकर हारमोनियम लेके तबला बजा बजा करके खूब जोर जोर से लोग गाएंगे। अरे भाई, गा क्या रहे हो कबीरदास? क्या गा रहे हो? उसमें क्या लिखा? माने ये भी एक मनोरंजन का साधन हो गया है। भजन मंडली का मतलब है लगे हैं अपने पागल जैसे। अरे गा क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो? कुछ सम्यकता नहीं उसमें। इसलिए अपने यहाँ की गुरु संपदा जो है उसको बड़े गहराई से जानने की जरूरत है। अभी सिख लोगों का बताऊं आपको, लंदन में सिख लोगों ने बड़ा भारी अपोजिशन कर दिया, क्योंकि उनको अपने सर में वो घमेला बांधना पड़ता है, क्योंकि वो अब गिरेंगे कहीं तो सर फूटेगा ना, अगर उससे जा रहे हैं बाइक से, मोटर बाइक से, तो ये घमेला पहनना पड़ता है। तो उन्होंने कहा हमारे धर्म में मना है। कहाँ लिखा है पूछे उनसे। अब अंग्रेजों ने बेचारे ने तो पढ़ा नहीं, उनका इनका धर्म अजीब है, जब इनका सर फूटेगा ये घमेला क्यों नहीं पहन सकते? और बड़ा भारी पार्लियामेंट तक सवाल पहुंचा है, पार्लियामेंट तक। और एक चीज जिसे बिल्कुल पूरी तरह से मोहम्मद साहब ने भी और गुरु नानक ने मना किया कि कोई भी तरह का नशा, कोई भी तरह का शराब, सिगरेट, कोई भी तरह का नशा मना है। उसमें सबसे नंबर 1 है। अंग्रेज भी उनके आगे हार गए। अगर कोई उधर से शराब पी करके सरदार जी आ रहे होंगे और इधर से कोई अंग्रेज आ रहा हो तो अंग्रेज भागेगा। जब तक वो लोग कहते सरदार जी लोग यहां रहेंगे, हमारे स्कॉच विस्की कभी भी खत्म नहीं हो सकता, उसका व्यापार चलता रहे। ये तो हम लोगों ने वहां नाम कमाए हुए, और इनका नाम है नानक के खास, और पार्लियामेंट तक पूछे कि घमेला चाहिए। ये गुरु संपदा की हालत कर दी, जो कि इतनी महान शक्ति परमात्मा ने हमारे अंदर अवतरित की थी, उसका ये हाल हम लोगों ने कर दिया है कि अलग अलग ग्रुप्स बना करके और हर एक अलग चीज बना करके, और हम इसको कह रहे हैं कि हाँ यही हमारा धर्म है। और मुसलमान जितनी शराब पीते हैं उसके मामले में तो कहना ही क्या, उनसे ज्यादा तो कोई शराब का शौकीन ही नहीं होता। इतना ही नहीं, उन्होंने कविता भी लिख रखी, काफी कवि, एक से एक कवि हो गए इस शराब पिशाच की वो इतनी स्तुति करे। राक्षस है बिल्कुल शराब, फर्मेंटेड शराब जो होती है इसमें राक्षस आते हैं, मनुष्य को राक्षस कर देती है। आप लोगों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं आपसे बता रही हूं कि शराब
मनुष्य ने बनाया हुआ एक एटम बॉम्ब है अंदर में। इतनी मूर्खता की चीज है, पता नहीं कैसे कहां दिमाग में कब आ गया इनके, और इन्होंने शराब बनानी शुरू कर दी। और अभी मुझसे एक साहब बताने आए थे कि देवता भी सोमरस पीते थे, तो मैंने कहा तभी तो उनका फॉल हुआ था। और ये कहां से उन्होंने एक शास्त्र निकाल के लाए कि देवता सोमरस पीते थे। मैंने कहा तब तुम थे वहां देखने के लिए, लेकिन तुम मत पियो। तुम अगर पियोगे तो पिशाच हो जाओगे, और जो पीते हैं उनको देख करके भी फिर पीने लग जाते हैं। इसके लिए कोई प्रोहिबिशन की पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं, अपने मन से ही सोचिए, विचार करो कितनी गंदी चीज है। गुरु संपदा में सबसे बड़ी चीज मनाई है नशे की। हर गुरु जो भी संसार में आया उसे नशा को एकदम मना किया, क्योंकि बाकी अवतारों में इसका विचार नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने गुरु संपदा है उन्होंने किया, बिल्कुल मना था। और ईसाई लोग ये कहेंगे कि ईसा मसीह ने मना नहीं किया है उन्होंने, लेकिन उनके जमाने में जो मोसेस नाम के हो गए थे, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोई सी भी नशे की चीज नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो जो थे वो गुरु संपदा वाले थे। उन्होंने इस बात को साफ किया हुआ। लेकिन ये जो ईसा मसीह के बड़े भारी कहते हैं कि हम ईसा मसीह के बड़े भारी फॉलोअर्स हैं, इन्होंने तो जितना उनका अपमान किया है संसार में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से बिताया है। उनके ये शिष्य लोग हैं, जरा देखिए इनकी शक्लें, आपको तो पता ही नहीं किस गर्त में फंसे हुए हैं। अपने को ईसा मसीह के ये लोग चेले कहते, उनके पक्के दुश्मन, उनका अपमान करने वाले ये लोग। ऐसे ही हम हिंदू, हम लोग कुछ कम नहीं। धर्म विचार जब भी हम करेंगे गुरु संपदा के साथ ही संबंधित होता है। एक चीज बताई गई है हमारे अंदर कि हर मनुष्य के अंदर एक ही आत्मा की ज्योत होती है, वही परमात्मा का दर्शन है, और हर आदमी का पुनर्जन्म हो सकता है। फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई मनुष्य जाति से ही ब्राह्मण होता है? और उसमें कहते हैं कि गीता में लिखा है, तो आप उनसे ये सवाल जाके पूछें कि गीता किसने लिखी? व्यास ने। व्यास किसके लड़के थे? पराशर मुनि के लड़के जरूर थे, लेकिन उनकी मां एक धीवरनी थी, और वो भी इलिजिटिमेट। सबको मालूम है वो कोई ब्राह्मण के लड़के नहीं थे, विवाहित भी नहीं हुए थे उनके पिता माता, और उनके लड़के पैदा हुए थे व्यास। क्या वो लिख सकते हैं कि जन्म से ही वो ब्राह्मण होना चाहिए? ये आरोप। वाल्मीकि कौन थे? आप जानते हैं सब लोग। फिर इस तरह का अट्टहास करना कि कोई मनुष्य जन्म से ही ब्राह्मण हो सकता है, ये बहुत ही गलत बात है। अपने सारे ही मार्ग तोड़ने का ये बड़ा गंदा तरीका लोगों ने बना लिया। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को जानता है, द्विज, जिसका दूसरे बार जन्म हुआ। जो रियलाइज नहीं हुआ वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। हमारे यहां तो ब्राह्मण आप घर में खाना बनाने के लिए रख लो, हो गए। ब्राह्मण घर में खाना बनाता है, हम पवित्र आदमी हैं, हमने घर में ब्राह्मण रखा है खाना बनाने के लिए, पूजा करने के लिए ब्राह्मण रखिए। भाड़ोत्री ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण एक दशा है, एक वृत्ति है, जो ब्रह्म को खोज रहा है। आप सब ब्राह्मण हैं क्योंकि आप ब्रह्म को खोजते मेरे पास आए। जो ब्रह्म को खोजता है वो ब्राह्मण है, जो सत्ता को खोजता वो क्षत्रिय है। इस प्रकार वृत्ति पर अवलंबित है ये सारा। लेकिन हिंदुस्तान में इसकी इतनी गंदी प्रथाएं चलती आई, इस कदर हम लोगों ने अपने गुरुजनों को सताया है। ज्ञानेश्वर जी को, क्योंकि वो सन्यासी के लड़के थे, ऐसा इन लोगों का कहना था, उनके प्राण ले लिए। अभी तक जो साईनाथ हमारे शिरडी में हो गए, जो कि स्वयं साक्षात दत्तात्रेय के अवतार थे, उनको इसलिए सताया गया कि वो मुसलमान है। और अभी जब वो मर गए तो उनके सामने उन्हीं के दुश्मन, वही लोग जिन्होंने उनको सताया था, इतने बड़े बड़े पेट निकाल करके खड़े होकर उनका आरती कर रहे, पैसे बनाने के धंधे बना, चारों तरफ से उनको बंद कर दिया, वहां कुंद कर दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि वहां से उनकी आत्मा उठ जाएगी। उनका एक बिजनेस बना दिया, परमात्मा को बेचने को निकल आए।
इन गुरुओं को बेच रहे हैं हम लोग। जब वो जिंदा रहते तब उनको सता सता करके मार डालते हैं। जो कुछ भी संसार का जितना भी दुष्ट क्रूर है सारा उनके साथ होता है। और जब वो खत्म हो जाते हैं, जब हम मर जाते हैं तब हमें पता होता है, क्योंकि हम कलेक्टिव सबकॉन्शियस में जाते हैं, जो मैं कल सब बताने वाली हूं आपको सवेरे। जब हम कलेक्टिव सबकॉन्शियस में जाते हैं तो हमको पता हो जाता है कि हमने ये दुष्टता करी, ये हमने क्रूरता करी, फिर आकर के उनकी भजन शुरू कर देते। और उसके साथ अगर कुछ पैसा ऐसा मिलता बहुत अच्छी बात। क्या ये धर्म का हाल बना रखा? ये धर्म संपदा हमारे भवसागर में हमारे भी अंदर है। इसलिए इसके बारे में करेक्ट आइडियाज होनी चाहिए। आदमी सबसे बड़ी करेक्ट आइडिया ये होनी चाहिए कि धर्म हमारे अंदर की इनेट चीज है, अंदर की चीज है। और हर एक बड़े बड़े धर्मों में और धर्म संस्थापकों में एक ही धर्म की शक्ति अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह, अलग अलग स्वरूप में आई है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे पेड़ में पहले मूल आता है, फिर उसकी बूंदा आता है, फिर उसकी पत्तियां आती हैं, फिर उसके फल लगते हैं, बीज आते हैं, उसके अनेक रूप में आता है, पर शक्ति उसके अंदर एक ही होती है। उसी प्रकार धर्म के वृक्ष में, महान वृक्ष में, जो कि एक ही चीज है, अनेक समय में अनेक तरह की अनेक चीजें हुई हैं, लेकिन सबके अंदर एक ही शक्ति चालित है। और हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उसका विभाजन करें या उसको अलग अलग कह करके और हम उसके मत्तेदार बैठ जाए। हम कहें कि हम फलाने और हम ढिकाने। आदि शंकराचार्य के देखिए, आज जितने शंकराचार्य बैठे हैं, एक शंकराचार्य छोड़ के बाकी सब आदि शंकराचार्य, जिन्होंने कहा था कि न योगे न सांख्य न किसी चीज से ये नहीं होने वाला है, सिर्फ मां की कृपा से ही आदमी पार हो सकता है। शंकराचार्य को बांध करके जंगल में डाल दिया और ये लोग सब सर पे सोने के चवर लगा करके घूम रहे हैं। आपको पता है, सोने का छत्र चाहिए, अंदर शक्ल देखिए कैसी। शंकराचार्य का मतलब कितनी बड़ी चीज होती है। साक्षात दत्तात्रेय जी का अवतरण कहां और कहां ये आजकल के भाड़ोत्री। फिर उसका रिएक्शन आता है। ये समझ लेना चाहिए कि इस शक्ति को अगर आपने ठीक से समझा नहीं, उसका रिएक्शन आज ये आया कि हमारे यंग लड़के यहां कोई दिखाई नहीं दे रहे, सब कॉलेज में उठ करके समय बर्बाद कर रहे। कोई यहां आने वाला नहीं, उनको धर्म से कोई मतलब, सोचते हैं बेवकूफ लोग हैं, हमारे माँ बाप, चलो जान दो, इनको करना करने दो, हमसे कोई मतलब नहीं। वो सोचते हैं हम बड़े अक्लमंद हैं, वो भी बेवकूफी में जा रहे, एक चीज से छूटे तो दूसरे में जा रहे। लेकिन आपको भी धर्म की स्थापना करनी है, जागृति तो होनी चाहिए, पार भी होना चाहिए, लेकिन अपने विचारों में थोड़ा सा बैलेंस आप लाइए, संतुलन लाना होगा और सोचना होगा कि कोई भी एक्सट्रीम विचार अगर हम लेकर चले हैं तो सहयोग में आपको फायदा नहीं होने वाला। यू हैव टू बी इन द सेंटर। कोई भी एक्सट्रीम आदमी हम सहयोग में लाभान्वित नहीं हो सकता। आप उससे बहुत ही निकट है और आपको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि चाहे आत्म साक्षात्कार हो ना हो, हम तो भाई जनसंगी हैं और हम उसी से चिपक के रहेंगे, हम तो मारेंगे वहां मुसलमान मिलेगा, तो वो चिपके रहे। जब भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान आपसे पूछेंगे कि भैया क्या बात, पहले हम तो भाई जनसंगी थे और हमने एक गुरु बनाया तो उसको हम पैसा देते थे, अच्छा, और उसने हमसे कहा कि तुम स्मगलिंग करो चाहे कुछ करो, बस पैसा इधर दे दो मेरे पास में पर्स। तो मैं उसको पैसा देता था, फिर स्मगलिंग में पकड़ा गया और अब मर गया हूं, अब तुम्हारे सामने आ गया। तो भगवान बोलेंगे अब जाओ नरक की गति। वहीं उनके गुरु भी बैठे होंगे और ये भी बैठ जाएंगे। गुरु लोग कभी नहीं बोलेंगे आप ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, ना 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 ना, ना। वो तो ऐसा बोलेंगे तो उनकी तो सारे कि ये चली गई। ये तो माँ ही बोल सकती है कि बेटे ये नहीं करने का, ये करना मना, गलत बात। वो क्यों बोलने चले? उनको तो आपसे पर्स से मतलब है, पर्स यहां रखो और आराम से बैठो। हमको गुरु मानते हो ना, भजो हमको और पर्स इधर में दो, काम कर। मृत्यु के बाद, परमात्मा के साक्षात के बाद क्या होगा इसका उन्हें विचार नहीं। उनको खुद भी अपना विचार नहीं है कि स्वयं उनका क्या होगा। ये पैसे और ये चीजें जो इन्होंने इकट्ठी यहां कर रखी, इसका क्या बोझा उठा करके ले जाएंगे? ये लोग खुद ही नर्क में, अति घोर नर्क में जाके बैठेंगे।
इनका भी महान सत्यानाश होने वाला है, इसमें तो कोई शंका नहीं। लेकिन आपको भी साथ लेकर डूबेंगे। इनकी गठरियां इनके साथ नहीं जा सकती, ये आप स्वयं जानते हैं। कोई भी आदमी पैसा आपसे मांगे अगर परमात्मा के नाम पे, तो पहले समझ लो कि यहां भगवान नहीं मिल सकता। ये बात दूसरी कि समझ लीजिए आज भारतीय विद्या भवन बनाना है, ठीक है, भारतीय विद्या भवन का भगवान से कोई संबंध नहीं है। इसको भवन बनाना है, इसके लिए पैसा इकट्ठा करो, बनाओ, हो गया। इसका भगवान से कोई संबंध नहीं हो सकता। कोई कहे कि भगवान के लिए दो, भगवान के लिए क्या दे सकते हैं आप? क्या है आपके पास? क्या दे सकते हैं? सभी कुछ जब उसका है, उसे कुछ भी देने लायक नहीं। हम क्या दे सकते हैं सिवाय अपना हृदय उसको दे दें, अपनी श्रद्धा उसे दे दें, और देने का कुछ नहीं। और जो आपसे आज ही एक साहब मुझे कह रहे थे कि माता जी आप कुछ फीस लगाओ, आप तो एक पैसा नहीं लेते हैं, इसी से लोगों को इसकी कीमत नहीं रह जाती। मैंने कहा वाह क्या कहने आप। मैंने कहा ये बताओ तुम अपने माँ के प्यार को कितने रुपए में बेचोगे, कीमत लगाओ। आज ऐसी बात कही सो कही, फिर कभी नहीं कही। ये सब चीज कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक चीज हम पैसे के मामले में सोचते हैं। वो बालाजी के उसमें है, वो सर पे कुछ लगाते हैं, उसकी लगा रहे बोली, इसके चवर घुमाने के उसकी बोली लग रही। सब जो है शेयर मार्केट हो गया। तुम लोग अपने माँ के प्यार को भी बेचने निकले हो क्या? अपने धर्म की कल्पनाएं कितनी कितनी घृणित हो गई, जरा सोचो, जरा सोच लो। क्या हम लोग बिल्कुल प्यार नाम की चीज जानते ही नहीं? क्या हम लोगों की माएँ नहीं थी? क्या हमने संसार में प्यार ही नहीं देखा है? क्या इतने हम लोग जड़ हो गए हैं कि इसे समझ नहीं सकते? ये सब विचार हमारे सामने हमारे गुरुओं ने रखे और हमें बताया, सिखाया, इतना सफर किया विचारों ने। उससे ऊपर जो चक्र है वो सारे ही गुरु हमारे अंदर स्थित है। वो सारे ही गुरु हमारे ही अंदर रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमने अपना रास्ता गलत कर दिया, माने सहयोग में, मैं ये किसी से नहीं कहती कि तुम भाई शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, किसी से नहीं कहती। जब आप पार हो जाते हैं आप खुद ही छोड़ देते हैं। 90% लोग खुद ही छोड़ देते हैं, कोई आदत ही नहीं रह जाती। कारण यह है कि जब आप अपना ही मजा उठाने लग जाते हैं तो आपको टाइम कहाँ कि कोई और चीज का मजा उठाए। आप बोर होना ही भूल जाते हैं, आनंद इतना आने लग जाता है हृदय का कि आप इस चीज को भूल ही जाते हैं। इसलिए मैं किसी से कहती नहीं हूं, लेकिन ये घटित हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे कि जो चक्र है जिसे कि हृदय चक्र कहते हैं, इस हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है। आप जानते हैं जगदम्बा जी शिव की पत्नी शिवा हैं। शिव हृदय पे वास करते हैं। हमारे सबके हृदय पर शिव जी का वास है और हृदय के अंदर आत्मा की ज्योत है जो परमात्मा का प्रतिबिंब है। ये है या नहीं है ये आप बाद में देखिएगा, है। इस प्रतिबिंब स्वरूप आत्म स्वरूप के अंदर एक प्रकाश ज्योति सी है जो हृदय में रह करके आपके पूरे कार्य को देखती है, आपको पूरा वॉच करती रहती है। वो कहीं इन्वॉल्व नहीं होती, साक्षी होती है, देखती रहती है। और आपके अंदर जो कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में रखी हुई है उसके ऊपर उसका रिकॉर्डिंग होता है। वो जो कुछ देखती है वो आत्मज्योत जो कुछ आपका कार्य जानती है, देखती है, वो हर कार्य को जानती है। आप उससे कुछ नहीं छिपा सकते। वो साक्षी है, देखती जाती है, रिपोर्टर जैसे। और वो सारा इस कुंडलिनी पर
उसका प्रकाश पड़ते जाता है और कुंडलिनी जानती जाती है। उसका एक त्रिकोण सा बना हुआ है। हृदय से यहाँ पर माथे के ऊपर सदाशिव जी का पीठ है, वहां से कुंडलिनी को इन्फॉर्मेशन जाता है और जैसे कोई टेप रिकॉर्डर होता है इस तरह से कुंडलिनी सारा नोट करती जाती है। बहुत से लोग कभी कभी मैं उनसे कुछ बात पूछती हूँ तो बहुत आश्चर्य से पूछते, माता जी आपको कैसे मालूम? तो मैं कुंडलिनी से जो जानती हूँ, तुम्हारा सारा टेप ही बजा सकती हूँ, तुम्हारा टेप बजा लिया, खत्म। और जो चाहिए वो टेप खींचना भी नहीं पड़ता, सब सामने आ जाता है, सारा कुंडलिनी में जमा रहता है। और ये आत्म की ज्योत अकेली तना जलती रहती। जब कुंडलिनी जागृति होती है, जब कुंडलिनी उठ करके और ब्रह्मरंध्र को छेदती है, तो सदाशिव जी का पीठ जो सर के ऊपर में यहाँ पर है, सदा सर्वदा आपके ऊपर वो रहता है। इसी के कारण आप में सत असत विवेक बुद्धि होती है, कॉन्शियस उसी की वजह से रहता है। और तब जब वो वहां जाकर के छू जाती है तो जैसे गैस में एक छोटी सी लाइट जलती रहती है और उसमें जब गैस का फोर्स आकर के मिल जाता है तो सारा वो प्रज्वलित हो जाता है, उसी प्रकार आपकी सारी चेतना में ही उसका आभास आ जाता है, उसकी चेतना आ जाती है। ये जो हाथ में जो बाद में वाइब्रेशंस आपके आते हैं, ये उसी की चेतना का असर है। और उसी के बाद मनुष्य साक्षी स्वरूप हो जाता है। ये घटना घटित होनी पड़ती है, ये कोई भाषण से नहीं होने वाली। अभी जब मैं भाषण आपको दे रही हूं, अभी वाइब्रेशंस मेरे चल रहे हैं और आ रहे हैं और आपके अंदर उसकी घटना जो भी है हो रही। लेकिन सब लोगों जो भाषण देते हैं और किताबें पढ़ते हैं, उससे नहीं होने वाले। इसके लिए बड़ा अधिकारी कोई चाहिए, और अधिकारी ऐसा चाहिए कि जो प्रेम में पूरी तरह से परमात्मा से एकाकार। अधिकारी का मतलब तो स्पेक्टेकुलर कोई होना चाहिए कि 7 मंजिल पे बैठा हो, सब लोग उसके नीचे जाके पांव छुए। उन्होंने आया, गर्दन एक ने मारी गुरुजी के सर पे, फिर दूसरा उसने गर्दन मारी, वहां 25 रुपए रखो, किसी ने 500 रुपए रखे और वो 4 पंख लगा करके वहां बैठे हुए हैं, 2 सींग लगा करके। नहीं, इसका अधिकारी अत्यंत सीधा साधा होता है। हम लोग राधा जी को आदिशक्ति मानते हैं, सीता जी को मानते हैं। सीता जी में क्या विशेषता थी? हम लोग मेरी को मानते हैं, क्राइस्ट की मदर को आदिशक्ति। क्या था उनमें? बहुत सर्व साधारण माताएं थी, बहुत सर्व साधारण, लेकिन अंदर से शक्तिशाली थी। उनकी शक्ति को जानने के लिए लोगों को रियलाइज होना पड़ता था, नहीं तो लोग नहीं जानते। सीता जी के समय में तो इस कदर लोगों में सेंसिटिविटी थी, इतने सेंसिटिव लोग थे। आज वैसी बात नहीं दिखाई देती। मैं अभी सातारा गई थी, तब मुझे लगा कि वो सेंसिटिविटी के लोग यहाँ हैं, लेकिन और तो कहीं मैंने ऐसे देखे नहीं कि एकदम मानो जैसे उन्होंने जान ही लिया ये चीज क्या है। इतने सेंसिटिव लोग थे, फट से पार हो गए। उनके राजा की मदर ही इतनी सेंसिटिव थी कि मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा सातारा जैसे छोटी जगह में शिवाजी के शायद वहां के पुण्य प्रताप से ऐसा हो, लेकिन लोग इतने सेंसिटिव थे कि जैसे कि बिल्कुल पूरी तरह से तैयार थे, दीप और चट से जल गए, खटाखट, बहुत ही सुंदर। इस तरह के लोग जब होते हैं तो ये कार्य हो जाता है। सेंसिटिविटी जरूर होनी चाहिए इस चीज के लिए कि आदमी सेंसिटिव हो। नहीं हो तो हम मेहनत करते हैं और किया है। अब ऊपर के चक्रों में से जो मैंने जगदम्बा का चक्र बताया है, आप जानते हैं कि जगदम्बा जी ने अनेक बार अवतार लेकर के भवसागर में आकर के और सब भक्त वत्सल लोगों की रक्षा की है। उन्हीं में से आप लोग भी आज कल युग में आप उसी को खोज रहे हैं। आप भी उन्हीं में से आए हुए। आप पे भी कोई संपदा हुए बगैर आप यहाँ आने वाले नहीं और आप पार होने वाले नहीं। अगर आप ये जान लें कि ये आप ही का चेक है जो मैं कैश कर रही हूँ, आप ही की वहां पर सब जमा रकम जो है उसको मैं दे रही हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं, मैं बीच में बैठी हूँ। मीडिएटर जैसा होता है, मैं बीच में बैठी हूँ। आपका है आप ले लीजिए, लेकिन इतना ही है कि मैं अनधिकार नहीं दे सकती। अधिकारी जो होगा उसे दूंगी और जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा, जितना भी मेरे प्यार से उसमें शक्ति से मैं डाल सकूंगी करूंगी। होता है, अनेकों को हुआ, हजारों को हो गया है और आपको भी होना चाहिए। अब उससे ऊपर उसके साइड में जो चक्र है उसको आप कह सकते हैं कि वो श्री राम और सीता का चक्र है, क्योंकि जब इवोल्यूशन में 10 उनके अवतरण हुए थे तो उसमें से एक अवतरण श्री राम और सीता का हुआ था। और श्री राम का अवतरण इसलिए हुआ था कि संसार में ये बताया जाए कि आदर्श राजा कैसे होना चाहिए। अब इस पर बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ कि टाइम कम है। और उसके ऊपर का जो चक्र जिसको कि हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जो ऑप्टिक थैलेमस, जहां पर कि हमारे 2 आंखों की जो
नर्व्स है मिलती हैं, उस जगह सेंटर में एक सेंटर है जिसे कि पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स दोनों कंट्रोल होती है, जिसे ईगो और सुपर ईगो मनुष्य का जो सर में बना हुआ है वो कंट्रोल होता है। और इसके अलावा ये जो चक्र है इसके बीच जहां पर आप यहां पर देखें, एक तो ये आज्ञा चक्र है और यहां बीचों बीच यहां पर श्री कृष्ण का चक्र है। ये श्री कृष्ण का चक्र है क्योंकि ये चक्र ये बताता है कि मनुष्य ने जब अपनी गर्दन उठा ली तब उसने आंख परमात्मा की तरफ उठाई है। जब तक वो पृथ्वी की तरफ उसकी गर्दन थी तब तक विराट या परमात्मा की ओर उसकी दृष्टि नहीं थी। जब उसने अपनी गर्दन ऊपर को उठा ली, जब वो जानवर से मनुष्य हो गया, जब उसने गर्दन उठा ली, तब यहाँ कंठ में श्री कृष्ण का वास है। और श्री कृष्ण की शक्ति राधा जी है। आप जानते हैं राधा, रा माने शक्ति और धा माने धारने वाली। और इस शक्ति के कारण ही आप साक्षी स्वरूप होती हैं। अब ये काफी अंदर की बातें हैं और सिर्फ मैं अभी आपको चक्र और उसके अधिष्ठित देवताओं के नाम बता रही हूँ। उससे आगे इससे क्या होता है, उसकी बारीकी क्या है, उसमें सटलनेस क्या है, उसका और क्या है, बहुत कुछ है बताने का। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें निष्णात हो गए। आप लोग भी प्रयत्न करें। करीबन आप अगर बार बार प्रोग्राम होते रहते हैं हमेशा भारतीय विद्या भवन में, आप लोग आए, जाने, समझे। किताब भी कुछ किसी ने लिखी हुई है, मैंने तो अभी तक कुछ लिखा नहीं, लेकिन सब लोगों ने कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसे देखें। मेरे लेक्चर्स हैं, उनको सुने और समझें और अपने हाथ चलाएं, तब आपको पता होगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है या नहीं। अब जो ऊपर का जो आज्ञा चक्र है जिसे मैंने बताया था, उसमें महाविष्णु का अवतरण है, जिसको आप अगर देवी भागवत पढ़ें तो आपको पता होगा कि महाविष्णु एक बहुत बड़ी बालक की अवतार की स्थिति है और उसमें उन्होंने श्री गणेश को ही मुख्य तत्व माना है। श्री गणेश मुख्य तत्व मान करके उस अवतार को संसार में भेजा गया था, जिनका नाम ईसा मसीह है। ईसा मसीह दूसरे तीसरे कोई नहीं, श्री महाविष्णु का अवतरण है, इसके बारे में जिसको कि हम लोग बौद्धा कहते हैं, ये ईसा मसीह का अवतरण है। और उनकी जो मदर थी वो स्वयं राधा जी स्वयं। इसका प्रत्यक्ष ये है कि जीसस नाम जो उन्होंने दिया है, ये जेसु नाम है, यशोदा से है। यशोदा का नाम कहीं भी नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसका नाम जेसु दिया। और उनका नाम जो क्राइस्ट है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, कृष्ण से है, क्योंकि कृष्ण ही उनके पिता थे। बार बार जो पिता का वर्णन करते हैं, आप देवी महात्म्य पढ़ें, देवी महात्म्य में इस बालक के बारे में पूरी तरह से लिखा हुआ है। सिर्फ नाम का फर्क है, उसमें महाविष्णु लिखा है और उनका नाम जीसस क्राइस्ट है। अगर आप उनको पढ़ें तो आपको बिल्कुल पता होगा कि उन्हीं का वर्णन है, पूरी तरह से उनका वर्णन है कि वो संसार में आए और उन्होंने जो कार्य किए और जिस तरह से उन्होंने क्षमा उनका मुख्य तत्व था। क्षमा के ऊपर में उन्होंने सारे ही जितने भी आयुध थे उनको क्षमा में घोल के डाल दिया कि मनुष्य के पास सबसे बड़ा आयुध उन्होंने क्षमा का दिया। अब इसकी भी सत्यता प्रचिति आपको सिर्फ कुंडलिनी जागरण में हो सकती है सब चीजों की, कि जब कुंडलिनी उठती है और जब वो रुक जाती है किसी भी चक्र पे तो उसी देवी का नाम लेना पड़ता है। अगर उसका नाम नहीं लेंगे तो कुंडलिनी ऊपर नहीं आएगी। ये आप खुद देख सकते हैं, कुंडलिनी जब ऊपर आती है धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि चक्रों पे आपको वाइब्रेशंस आते रहेंगे। आप आंख से भी देख सकते हैं, वहां पर आपको उसी देवी का नाम लेना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ। अगर नाम नहीं लीजिएगा तो कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं, और जब वो कुंडलिनी चढ़ेगी तो आप जान लीजिए कि वहां पर देवी जो है वो खुश है। उसके बाद में सहस्त्रार में कलकी का अवतरण मानते हैं। कलकी माने जो सारा ही पूरे सारे 7 चक्रों का, 7 चक्रों के जो मालिक हैं वो कलकी है, और इसलिए उनका अवतरण सहस्त्रार में मानते हैं। और ये आदि शक्ति का सबसे अत्युच्च अवतरण है, क्योंकि इसी के कारण, आदि शक्ति के कारण ही यहाँ पर सहस्त्रार को खोला जा सकता है, नहीं तो कभी नहीं खोला जा सकता। साथ ही सारे देवता इस चक्र पे विराजमान होते हैं और ये सहस्त्रार का अवतरण है। अब आपसे मैंने काफी बता दिया है इसके मामले में। अब हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे और देखेंगे कि आ, 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 आ,
सुभर मधुर बोली। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्य की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।